अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केस नंबर 3 डिस्कस करेंगे। आसमा जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, PLD 1972 SC 139। बेसिकली मैंने आपको बोला था आपको कैरेक्टर्स के नाम भी याद होने चाहिए और केस नंबर भी याद होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से क्वेश्चन में कभी एक चीज़ पूछता है कि दूसरी चीज़ नहीं बताता, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपने सारा सिनेरियो जो है अपने दिमाग में इसका स्केच बनाना है। उसके बाद ये जो रेड कलर से चीज़ें लिखता हूँ मैं अपने समझने के लिए लिखता हूँ, बाकी इसमें क्या लिखना है वो मैं डिस्कस करता हूँ। इंट्रोडक्शन लिखना है वो इसी तरह जैसे मैंने बताया अपने जुडिशरी का थोड़ा सा बताना है। उसके बाद उसको सबसे फेम क्यों हासिल हुई थी, क्योंकि इसने थोड़ा चैलेंज किया था मार्शल लॉ बाय जनरल याजा खान को, जो उसने मार्शल लगाया था। फिर बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट आपने लिखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने हैं कि रोल ऑफ जनरल याजा खान का रोल क्या था। जैसे वो थे चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। रोल ऑफ गुलाम गिलानी थे, ही वॉज लीडर ऑफ अवामी लीग थे। रोल ऑफ अल्ताफ गौहर, वो ही वॉज अ सिविल सर्वेंट एंड एडिटर ऑफ डॉन न्यूज़ पेपर थे। फिर कॉजेज ऑफ देयर अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो मलिक गुलाम जिलानी थे उन्होंने लेटर लिखा था याह्या खान को। उसमें उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि फॉर द यूज़ ऑफ द फोर्स ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान एंड अर्ज फॉर द पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ थ्रू देयर क्राइसिस। फिर अल्ताफ़ गौहर ने वो अपने डॉन न्यूज़ में उसको पब्लिश कर दिया था। एज ए रिजल्ट बहुत गॉट अरेस्ट एंड डिटेंटेड। और डिटेंशन लॉ कौन सा यूज़ होता है, मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर 78 ऑफ 1971। फिर इसको चैलेंज किया था। चैलेंज किसने किया था, टू पर्सनस ने चैलेंज किया था, मिस आसमा जिलानी एंड जरीना गौहर ने इसको चैलेंज किया था। को मिस आसमा जिलानी जो 18 साल की यंग गर्ल थी, जो बेटी थी मलिक गुलाम जिलानी की, और उनको लाहौर से अरेस्ट डिटेन किया गया। तभी उन्होंने पंजाब हाई कोर्ट में उसकी रेट की। और सेकंड में जरीना जॉर्ज, वो शी वॉज द वाइफ ऑफ अल्ताफ़ गौहर, तो उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, क्योंकि उनको कराची से अरेस्ट डिटेन किया था। अब नेचर ऑफ द रेट क्या थी, अब इसके ऊपर डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट क्या था। हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था बाई गिविंग द स्टेटमेंट के इनके हाई कोर्ट को कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं है अंदर मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर 78 और 1971 के अंदर इस केस को डिस्कस करने की। फिर अपील कर दी थी मिस आसमा जिलानी ने उसमें फेडरल कोर्ट में। फिर आर्गूमेंट्स बाय द स्टेट, आर्गूमेंट्स बाय आसमा जिलानी थे। तो स्टेट ने कहा था कैल्सन की जो थ्योरी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी कैन बी कंसिडर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि 200 के केस में भी इसको वैलिड करार दिया गया था उस वक्त मार्शल लॉ को। और डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के थ्रू के 200 के केस में 200 के अगेंस्ट फैसला किया था। तो आर्गूमेंट्स बाय आसमा गिलानी उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ फॉरेन कंट्री, और हमारे पास कुरान और सुन्ना मौजूद है, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जो मार्शल लॉ वाज नेवर सुपीरियर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था कैंसिल थ्योरी और डॉक्ट्रिन नेसेसिटी को, और मार्शल लॉ को भी इलीगल डिक्लेयर करार दिया गया था, और जो रेस्ट डिटेन हुए थे उनको भी इलीगल करार दिया गया। तो इस तरह से आपने फिर कंक्लूजन में यही चीज़ें लिखनी है, और इस तरीके से आपने ये सारा क्वेश्चन इस तरीके से एग्ज़ाम में आपने अटैम्प्ट करना है।